हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। माय डीमन वाइफ की एपिसोड 39 के साथ हाजिर हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, लास्ट एपिसोड में फाइनल्स खत्म हो जाते हैं। जियांग वो फाइट जीत जाता है। जियांग अभी बेड रेस्ट में है और सारे दोस्त उससे मिलने के लिए आते हैं। एली जियांग से कहता है, तुमने तो रेनिस को भी हरा दिया, तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो। हम दोनों को किसी दिन फाइट करना होगी, जब कभी तुम्हारे पास टाइम हो। जियांग एली से कहता है, हाँ जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा फिर हम दोनों एक मैच रखेंगे, लेकिन मेरे साथ वो वाली एबिलिटीज इस्तेमाल मत करना जो कि तुमने बूनो पर इस्तेमाल की थी। साथ ही जियांग कहता है, मेरे दिमाग में एक नया सूट है जो कि मैं एली के लिए डिजाइन कर सकता हूँ, जिससे उसके बाजू नहीं जलेंगे। टीचर मार्टिन बहुत ज्यादा खुश होते हैं और जियांग से कहते हैं, तुमने मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील करवाया है। अब तो बाकी सारे टीचर भी मेरी इज्जत करने लग गए हैं और ये सब कुछ तुम्हारे इस फाइनल को जीतने की वजह से हुआ है। जियांग टीचर मार्टिन से कहता है, ये तो आपकी वजह से हुआ है। आपने मुझे अच्छा पढ़ाया और आपने अच्छा गाइड किया, जबकि आपने अपना पेल मून क्रिस्टल भी मुझे दे दिया। टीचर मार्टिन उसे कहते हैं, चाहे तलवार कितनी भी ज्यादा तेज क्यों ना हो, लेकिन अगर वो किसी तजर्बाकार के हाथ में ना हो तो वो किसी पेपर को भी नहीं काट सकती। और पेल मून क्रिस्टल की पावर को भी सिर्फ तुम ही बेहतर तौर पर पहचान सके हो। सोफी सास जियांग से कहता है, तुम्हें ऐसा कहने की जरूरत नहीं, यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि तुम्हारे फोर्जिंग स्किल बहुत ही अच्छे हैं। सोफी सास उसके सर पे हाथ रखता है और उसे कहता है, इसी तरह मेहनत करते रहो, एक दिन तुम मेरी तरह किसी स्क्वाड के कैप्टन बन जाओगे। वो सारे लोग अभी जियांग से बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर क्वीन आ जाती है। क्वीन ने एप्रन पहना होता है और उसके हाथ में एक ट्रे होती है जिसके अंदर उसने एक सूप बनाया होता है। क्वीन उन सब से कहती है, तुम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए, ये बेचारा अभी अभी तो जागा है, अभी इसे बहुत सारी रेस्ट करनी है, अब से मैं इसका ख्याल रखूंगी। जियांग क्वीन को इस तरह देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। आयशा क्वीन से कहती है, मुझे लगता है कि तुमने अपना लव सूप बना लिया है, अब हमें कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहिए, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। वो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं, जबकि मोडो अभी भी रोता हुआ चिल्ला रहा होता है और कहता है, मुझे भी जीबी का बनाया सूप पीना है, मुझे भी इनके जैसा ट्रीटमेंट चाहिए। टीचर मार्टिन ने मोडो को उठाया होता है। मोडो कह रहा होता है कि चैंपियंस को सूप बनाकर दिया जा रहा है और मुझे क्या मिला, मुझे कुछ भी नहीं। टीचर मार्टिन उसे कहते हैं, अच्छा ठीक है, मेरे साथ चलो, मैं भी तुम्हें सूप बनाकर पिलाता हूँ। सोफी सास जियांग से कहता है, अपना ख्याल रखना, जैसे ही तुम ठीक होगे मैं तुम्हें किंग के पास लेकर जाऊंगा, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। उन सब के जाने के बाद कमरे में खामोशी छा जाती है। क्वीन सीधी उसके पास आती है। जियांग उसे कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे लिए कोई डीमन क्वीन सूप बनाएगी। क्वीन उसे कहती है, मेरा बनाया हुआ सूप थोड़ा सा गर्म है, इसे थोड़ा ठंडा होने दो। जबकि जियांग ये सोच रहा होता है, कहीं ये सूप अपने हाथ से मुझे पिलाने वाली तो नहीं। जियांग क्वीन से कहता है, तुम्हें रेस्ट करनी चाहिए, तुम्हें अभी वापस टीचर ड्रोना के रूम में भी जाना है। क्वीन जियांग से कहती है, ये मेरा रूम है, मैं किसी और के रूम में जाकर क्यों रहूंगी। जियांग खुश भी हो जाता है और हैरान भी हो जाता है और डीमन क्वीन से पूछता है, क्या तुम वाकई में सीरियस हो, क्या तुम वाकई में यहाँ पर रहने के लिए वापस आ रही हो। क्वीन शर्माते हुए से कहती है, चुपचाप वहाँ पर लेट जाओ। उसी वक्त जियांग को याद आता है कि उसने अपने कपड़े चेंज किए हुए हैं। वो जल्दी से अपने बिस्तर के अंदर देखता है और कहता है, मेरे तो सारे कपड़े किसी ने चेंज कर दिए। और सोचता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्वीन ने खुद ही मेरे कपड़े चेंज किए हों। और साथ ही वो शर्माना शुरू कर देता है। जियांग कहता है, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी है, इसने मुझे अपने बिस्तर में भी सोने दिया। साथ ही वो उसकी चादर को उठाकर सूंघना शुरू कर देता है और कहता है, इसमें से तो उसकी स्मेल आ रही है। लेकिन जैसे वो क्वीन की तरफ देखता है, क्वीन उसे घूर कर देख रही होती है और कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो। और उसके बाद जियांग को मार पड़ती है। फिर क्वीन उस सूप में से एक चम्मच उठाती है और उसे कहती है, चलो जल्दी से मुंह खोलो और इसे पियो। जियांग उस सूप को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो बहुत ही बुरा लग रहा होता है। जियांग कहता है, कहीं ये डीमन ट्राइब वालों का कोई सूप तो नहीं। क्वीन उसे कहती है, मैंने पहली बार सूप बनाया है, इसलिए शायद थोड़ा बुरा हो सकता है। जियांग ये सुनते ही कहता है, तो इसने पहली बार सूप बनाया है, इसका मतलब मुझे ये पीकर इसकी तारीफ करना ही होगी। जियांग जल्दी से मुंह खोलता है और पूरे का पूरा चम्मच मुंह में डाल लेता है। क्वीन उसे कहती है, बेवकूफ, मैंने तुमसे कहा भी ये गर्म है, आहिस्ता से पियो। उस सूप को पीने के बाद जियांग की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है, लेकिन वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करते हुए उसे कहता है, ये सूप तो बहुत ज्यादा अच्छा है। जियांग खांसना शुरू कर देता है। क्वीन उसे कहती है, क्या तुम ठीक हो, क्या मेरा सूप इतना ज्यादा बुरा था। क्वीन उसे कहती है, मैं इसे स्मेल नहीं कर सकती, चलो मैं इसे टेस्ट करके देखती हूँ। जियांग उसे कहता है, नहीं, तुम्हें टेस्ट करने की जरूरत नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा था, मुझे दो, मुझे ये सारा चाहिए। जियांग उससे पूरा बाउल ले लेता है और सारा सूप पी जाता है। आखिर उसे लड़की के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। क्वीन उसे कहती है, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, मुझे पता है ये इतना अच्छा नहीं है। जियांग उसे कहता है, ये बहुत ही अच्छा है, क्या मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, क्या तुम हर रोज मेरे लिए ऐसा ही सूप बना सकती हो। क्वीन उसकी बात सुनकर शर्माना शुरू कर देती है और कहती है, अच्छा ठीक है, मैं बना दूंगी। जियांग क्वीन के थोड़ा सा करीब हो जाता है और उसे कहता है, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, मैं तुम्हारे हाथ की बनी हर एक चीज खा सकता हूँ। और साथ ही थोड़ा सा और आगे हो जाता है और सोच रहा होता है, यही मौका है किस करने का। जियांग उसके सामने अपने होंठ करता है, लेकिन क्वीन चुपचाप उसके सामने बैठी होती है और उसे कहती है, तुम ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो। जियांग अपनी इस हरकत पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। उसका चेहरा शर्म के मारे लाल पीला हो जाता है। वो कंबल में अपना चेहरा छुपा लेता है।
क्वीन उसे कहती है, ये तुम क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर तुमसे किसी बारे में बात करने के लिए आई थी। जियांग अभी भी शर्म के मारे कंबल के नीचे छुपा होता है। क्वीन उसकी बैग पे थप्पड़ मारती है और कहती है, बेवकूफ जल्दी से सीधे हो जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अब हमारा अगला प्लान क्या होने वाला है? जियांग कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे समझ आ गई। मैं जो टूर्नामेंट जीत चुका हूँ, इसका मतलब मैं इस शहर से अपनी मर्जी से बाहर आ जा सकता हूँ। जियांग क्वीन से कहता है, हाँ मैं भी इसी बारे में सोच रहा था, हमें कोई ना कोई प्लान बनाना होगा कि कैसे यहाँ से बाहर निकले। जियांग उसे कहता है, अब हम दोनों इस किंगडम से बाहर आ जा सकते हैं, तुम क्या करना चाहती हो? क्या तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान है? क्वीन उसे कहती है, मुझे तो बस अपने डीमन ट्राइब में वापस जाना है। जियांग उसे कहता है, हाँ वैसे भी हमें 4 महीने हो चुके हैं डीमन ट्राइब से इस किंगडम में आए हुए। क्वीन उसे कहती है, डीमन ट्राइब वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जल्दी से वापस जाना है। जियांग उसे कहता है, लेकिन तुम्हारे लोग तुम्हें पहचानेंगे नहीं क्योंकि तुम इंसान की बॉडी में हो। और दूसरी बात, क्या हम दोनों के पास इतनी पावर है कि हम वहाँ पर मौजूद तुम्हारे डीमन दुश्मनों से मुकाबला कर सके? क्वीन उसे कहती है, मेरी करंट स्टेटस के साथ मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन हमें एक प्लान तैयार करना होगा ताकि मेरी सारी पावर को वापस लाया जा सके। जियांग कहता है, तुम्हारी पावर को वापस लाने के लिए हमें इस बारे में सोचना होगा कि तुम्हारी पावर्स गायब कैसे हुई। जियांग कहता है, मुझे अभी भी याद है जब मैं पहली बार इस दुनिया में ट्रांसपोर्ट होकर आया था तो मैंने देखा था कि तुम अपनी डीमन फॉर्म में थी। जियांग क्वीन से पूछता है, लेकिन इस टूर्नामेंट के दौरान तुमने अपने थोड़ा सा मैजिक रिकवर किया है? क्वीन उसे कहती है, हाँ थोड़ा बहुत मैंने रिकवर कर लिया है। जियांग उसे कहता है, तो इसका मतलब तुम्हें कोई टेक्निक आती होगी जिससे तुम अपनी डीमन फॉर्म को दोबारा से रिकवर कर सको और अपनी बाउंड्री फोर्स भी हासिल कर लो। क्वीन उसे कहती है, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही मैजिक रिकवर किया है। जब मैं डीमन क्वीन थी तो मेरे पास बहुत ज्यादा बाउंड्री फोर्स थी और मेरी पावर बहुत ज्यादा थी। मेरी पावर की रिकवरी बहुत ज्यादा स्लो है। टीचर ड्रोना ने मुझे झरने के नीचे बिठाकर मुझे एक नई टेक्निक बताई जिससे मैंने अपनी बाउंड्री फोर्स को रिकवर किया। और मुझे ये सब कुछ इसलिए पता है क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी डिमोनिक कोर दोबारा से रीएक्टिवेट हो गई है। जियांग जी सुनकर हैरान हो जाता है और उसे कहता है, ये डिमोनिक कोर क्या होती है? क्या ये कोई ऑर्गन है? क्वीन जियांग से कहती है, यहाँ पर इस दुनिया में हर किसी के पास बाउंड्री फोर्स की सोर्स होती है, यहाँ तक कि फोर्जिंग क्लास वालों के पास भी होती है, लेकिन उनके पास बाउंड्री फोर्स नहीं होती, लेकिन उसकी सोर्स होती है। जियांग हैरान हो जाता है और क्वीन से पूछता है, अब ये सोर्स क्या होती है? क्वीन उसे कहती है, फोर्जिंग क्लास में तुम्हें इस बारे में नहीं पढ़ाते होंगे, मैं तुम्हें बताती हूँ कि सोर्स क्या होती है। क्वीन उसे कहती है, सोर्स का मतलब है तुम्हारी बॉडी के अंदर जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से तुम्हें बाउंड्री फोर्स मिलती है। तुम इसे एक स्पार्क कह सकती हो, एक छोटी सी चिंगारी, और तुम प्रैक्टिस के जरिए इसको बहुत ज्यादा बढ़ा सकती हो। एक बार तुम्हारी बाउंड्री फोर्स बिल्ड हो जाए तो वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। जियांग उसे कहता है, अच्छा तो मैं समझ गया, इसका मतलब डिमोनिक कोर तुम डीमन ट्राइब वालों की सोर्स है। क्वीन उसे कहती है, नहीं, डिमोनिक कोर सिर्फ रॉयल फैमिली के लिए ही होती है। स्पेसिफिक पावर है जो सिर्फ रॉयल फैमिली के पास होती है, जैसे कि मैं डीमन क्वीन हूँ इसलिए मेरे पास डिमोनिक कोर है और किसी के पास नहीं होती। फिर वो उसे कंपेयर करके बताती है कि जैसे इंसानों के रॉयल फैमिली के पास ड्रैगन की पावर है, यानी कि वो ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, उसी तरह हमारे पास डिमोनिक कोर है, हम भी रॉयल फैमिली के मेंबर हैं। अब मैं एक डीमन क्वीन हूँ इसलिए मेरे पास बहुत ज्यादा पावर है जो कि बाकी सारे डीमन से बहुत ज्यादा है। और ओरिजिनली हमारी डीमंस की पावर इंसानों की ड्रैगन फॉर्म से भी बहुत ज्यादा होती है। जियांग उसे कहता है, अच्छा मुझे तुम्हारी बात की समझ आ गई, इसीलिए तुमने बुरी को उसकी ड्रैगन फॉर्म में ही उसके बाजू को काट दिया था और उसकी ड्रैगन फॉर्म की पावर भी तुम्हारे सामने नहीं टिक पाई। क्वीन उसे कहती है, ऐसी बात नहीं, वो सब कुछ तो तुम्हारी यूजलेस नंबर की बनाई हुई तलवार से हुआ, उसके लिए तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्वीन उसे कहती है, डीमंस और इंसानों के दरमियान इसी तरह का बैलेंस बना हुआ है, यानी हम डीमंस के पास डिमोनिक कोर है जिससे हमें बहुत ज्यादा पावर मिलती है और इंसानों के पास ड्रैगन ब्लड है जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा पावर मिलती है। लेकिन एक किस्सा कहानी ये भी कहता है कि हम डीमंस की रगों में जो ब्लड है वो गॉड ऑफ क्रिएशन का है, इसीलिए हमारी बाउंड्री फोर्स बहुत ज्यादा है। और एक कहानी ये भी कहती है कि हमारा डीमन का कबीला बाकी सारे डीमन कबीलों को हरा कर ही बना था। क्वीन जियांग से कहती है, लेकिन यहाँ पर एक मसला है, जैसे ही मैंने अपने कोर को रीएक्टिवेट किया था तो मुझे पता चला कि मेरी बॉडी के अंदर एक और पर्सनैलिटी है जो कि बहुत ज्यादा ईवल है। टूर्नामेंट के दौरान तुमने भी देखा होगा कैसे मैं रिएक्ट कर रही थी, तब वो मेरे ऊपर हावी हो गई थी। जियांग को उसी वक्त टूर्नामेंट के दौरान अपनी किस का सीन याद आता है और वो दोनों शर्माना शुरू कर देते हैं और वहीं पर खामोश हो जाते हैं। कमरे में थोड़ी देर के लिए खामोशी छा जाती है। जियांग उससे कहता है, अच्छा ठीक है, चलो वापस अपने टॉपिक पर बात करते हैं। क्वीन जियांग से कहती है, मुझे लगता है मेरी पावर का खत्म होना और मेरा इंसानी फॉर्म में आना ये सब कुछ लिलियन से जुड़ा हुआ है। कमांडर लिलियन ने मुझे धोखा दिया और उसने मेरी पावर का काफी बड़ा हिस्सा चुरा लिया।
वो कभी मेरी बहुत ज्यादा हास हुआ करती थी, इसलिए मुझे उस पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने कभी उसकी तरफ से एहतियात नहीं की। लेकिन उसने मेरी पीठ के पीछे ये सब कुछ किया। जियांग क्वीन से पूछता है, लेकिन उसने ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जिससे उसने तुम्हारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली? अगर हमें उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता चल जाए तो शायद हम तुम्हारी एनर्जी को रिकवर कर सके। क्वीन उसे कहती है, लेकिन मुझे उस बारे में नहीं पता कि वो क्या चीज थी, मुझे बस उसकी आउटलाइंस के बारे में पता है, मैंने उसको ठीक से देखा नहीं। जियांग जल्दी से अपने पास से एक पेपर और पेन निकालता है और उसे कहता है, तुम्हें जितना भी याद है तुम उस इंस्ट्रूमेंट को इसके ऊपर बना दो कि वो कैसा दिखता था। उसके बाद मैं अपने मैजिकल पेन को इस्तेमाल करते हुए उसे असली का बना दूंगा। क्वीन उससे वो पेपर और पेन ले लेती है और काफी देर सोचने के बाद उस वेपन की पिक्चर बना देती है, जैसा कि उसे थोड़ा बहुत याद था। काफी टाइम गुजरने के बाद जियांग जब उस पिक्चर को देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और क्वीन से कहता है, क्या तुम्हें यकीन है कि वो वाकई में ऐसा ही दिखता था? और जैसे ही वो इस पिक्चर को दिखाते हैं, जियांग बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है और कहता है, अब मैं इस पिक्चर को अपनी सोच के साथ कैसे ड्रा कर सकता हूँ। आई होप आप लोगों को पिक्चर देखकर समझ आ गई होगी कि जियांग क्या कहना चाहता है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 39 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।